नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, अब कैश नहीं ऑनलाइन जमा होगी ट्रैफिक चालान की रकम। राज्य सरकार ने राजस्थान में अब ट्रैफिक चालान की रकम भरने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब चालान की राशि नकद में जमा नहीं होगी। वाहन के मालिक ड्राइवर को जुर्माना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भरना होगा। इसके लिए ई चालान और ITMS पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भुगतान की प्रक्रिया सरल और रिकॉर्ड आधारित रहेगी। सरकार ने चालान कार्रवाई और विवाद निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे। VIP सुरक्षा में रहने वाला घोड़ावण का बच्चा लापता। करीब 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद गुजरात की धरती पर जंप स्टार्ट तकनीक से पैदा हुआ पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घोड़ावण का बच्चा लापता हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नन्हे पक्षी की सुरक्षा में 50 गार्ड्स का पहरा था, जिसे देश के VVIP सुरक्षा के बराबर माना जा रहा था। लेकिन बाड़े की सुरक्षा में हुई एक चूक ने इस लुप्त प्राय प्रजाति के भविष्य पर फिर से संकट खड़ा हो गया है। डूंगरपुर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक तैयार, प्यूटर तय करेगा पास फेल। डूंगरपुर जिले के RTO ऑफिस में 15 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्वचालित ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। इस ट्रैक के शुरू होते ही ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएगी। अब लाइसेंस टेस्ट में पास या फेल का फैसला इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम करेगा। साथ ही फेस ID तकनीक और स्लॉट बुकिंग जैसी सुविधाओं से आवेदकों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। चिलचिलाती धूप में अग्नितप कर रहे संत बोले, रिको इस पहाड़ को छोड़ दे। जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर बिचून के भैराणा धाम के संत 40 डिग्री तापमान में धूनी जलाकर तप कर रहे हैं। दादू संप्रदाय के संतों का ये अग्नितप राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन रिको के खिलाफ है। 15 अप्रैल से चल रहा ये तप सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है। इस दौरान कई साधु बेहोश भी हो रहे हैं, लेकिन तप जारी है। दरअसल रिको भैराणा धाम के पास फैले जंगल में अधिग्रहण कर इन्वेस्टमेंट जोन बना रहा है। इसी को लेकर संत विरोध कर रहे हैं। दादू संप्रदाय के संतों का कहना है कि ये भूमि संत दादू दयाल की मोक्ष स्थली है। उनका आरोप है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ काटकर हरे भरे जंगल को मरुस्थल में तब्दील कर दिया गया है। सरस घी असली है या नकली, QR कोड से पता चलेगा। पाली के सुमेरपुर एरिया में नकली घी बनाकर नामी ब्रांड के टीन में भरकर बेचने का मामला सामने आने के बाद सरस डेयरी प्रशासन अलर्ट हो गया है। शादी और तीज त्योहारों पर मार्केट में ब्रांडेड कंपनियों की फर्जी पैकिंग में नकली घी मिलने की शिकायतों को डेयरी प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। भाजपा के मशाल जुलूस में महिलाओं पर भड़के मदन राठौड़। जयपुर में भाजपा के मशाल जुलूस कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नाराज हो गए। कार्यक्रम में सावधानी नहीं बरतने पर राठौड़ महिलाओं को डांटने लगे। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के पास नहीं होने पर विपक्ष के खिलाफ मंगलवार शाम को अमर जवान ज्योति पर कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान मदन राठौड़ का यह रूप देखकर एक बारगी तो महिला कार्यकर्ता भी सहम गयी। बाद में प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ नाराज होकर वहां से निकल गए। 27 लाख के बकाया होने पर 10 ट्रांसफार्मर उतारे। धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के तहत बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस और डिस्कॉम की टीमों ने बकायेदारों और अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान राजाखेड़ा उपखंड में 21 लाख रुपए के बकाया पर 8 ट्रांसफार्मर हटाए गए। इसी तरह धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 6 लाख रुपए के बकाया पर 2 ट्रांसफार्मर उतारे गए। कुल 27 लाख रुपए के बकाया पर 10 ट्रांसफार्मर हटाए गए और मौके पर ही 1 लाख रुपए की वसूली भी की गई। दौसा MLA बोले, अग्रवाल को जूते की माला पहना देंगे, थपेड़े पड़ेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा पूर्व डिप्टी CM व टोंक विधायक सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ गया है। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने अग्रवाल को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें चिन्हित कर लिया गया है कि वो राजस्थान में कब आते हैं। युवाओं द्वारा उन्हें जूतों की माला पहनाकर थपेड़े दिए जाएंगे।
श्री गंगानगर में आंधी बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय प्रभाव से श्री गंगानगर जिले में बीते 24 घंटों के दौरान आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। कोटा के सिटी मॉल में लगी भीषण आग। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र स्थित झालावाड़ रोड पर बुधवार सुबह सिटी मॉल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की 12 गाड़ियां लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। मौके पर सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम और टीम मौजूद हैं। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी बिल्डिंग को खाली कराया है। करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर तक धुआं फैला हुआ है। लोगों को बाहर से भी हटाया जा रहा है। अजमेर में पायलट समर्थक कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा नेता राधा मोहन दास की ओर से कांग्रेस एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी को लेकर अजमेर में बुधवार को कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पूर्व शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में पायलट समर्थक कांग्रेसी गांधी भवन पर इकट्ठा हुए और भाजपा नेता का पुतला लेकर नारेबाजी की गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, कार्यकर्ता हर जगह कहता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन जहां समाधान हो वहां मन की बात कहनी चाहिए। जहां समाधान नहीं हो वहां कहने का कोई लाभ नहीं है। 50 जगह कहने से माहौल खराब होता है। जनता के बीच किस तरह का वातावरण बनाना है यह हमें तय करना है। सीएम मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान की प्रदेश योजना बैठक में यह बात कही। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक सहित प्रशिक्षण अभियान से जुड़े नेता मौजूद थे। पांचना बांध के पानी को लेकर विवाद गहराया। करौली जिले में पांचना बांध के पानी को लेकर विवाद गहरा गया है। गुड़ला परिक्षेत्र के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनके 39 गांवों को पानी नहीं मिलता और लिफ्ट परियोजना की नहरों की जांच नहीं होती, तब तक बांध से कमांड एरिया की नहरों में एक बूंद पानी नहीं जाने दिया जाएगा। धौलपुर में ट्रेन के जनरल कोच में लगी आग। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक नॉन स्टॉपेज ट्रेन के जनरल कोच के ब्रेक पेडल में आग लग गई। सुबह 5:52 बजे हुई इस घटना को पॉइंट्समैन ने देखा, जिसने तुरंत लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रुकने का संकेत दिया। स्टेशन कर्मचारियों की सजगता से एक बड़ा हादसा टल गया। यह ट्रेन दुर्ग, छत्तीसगढ़ से लुधियाना, पंजाब जा रही थी। सरकारी स्कूल के मिड डे मील में मिला मरा चूहा। सरकारी स्कूल के बच्चों के मिड डे मील में एक मरा चूहा मिला है। बच्चों को दाल परोसी जानी थी, उससे पहले ही भगोने में चूहा नजर आ गया। ये मामला अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगली का है। स्कूल की शिकायत के बाद आज शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुँचे और जाँच की। राजस्थान में सैनिटरी नैपकिन सप्लाई अटकी। प्रदेश में सैनिटरी नैपकिन सप्लाई में कंपनी पर मेहरबानी के लिए RMSCL ने नियमों को पूरी तरह धता बता दिया। कंपनी ने जिन सप्लायर के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन देने की बात कही, उनमें से एक बंद हो चुकी है और 2 ने खुद विभाग को लिखित में दिया था कि वे सैनिटरी नैपकिन सप्लाई नहीं करेंगे। इसके बावजूद कंपनी की ओर से कम होती सप्लाई पर कोई जवाब तलब नहीं किया गया। उदयपुर में नर्सरी से 8वीं के स्टूडेंट्स का समय बदला। जिले में तेज गर्मी तथा मौसम विभाग की चेतावनी देखते हुए जिले की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स का समय बदल दिया गया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया, 29 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक किया गया है। क्लास 9 से 12वीं तक स्टूडेंट्स का समय वही रहेगा। यह आदेश उदयपुर जिले के सभी सरकारी निजी स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। राज्य के 1,30,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 49,252 लोग काबिज। राज्य के जंगलों में इंसानी दखल घटने के बजाय बढ़ रहा है। सरकार से वन अधिकार पत्र लेकर 49,252 लोग जंगलों के कुल 1.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में काबिज हैं। यह एरिया इतना है जिसमें 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले वेटिकन सिटी जैसे 20 देश समा जाएं। अब राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर नए वन अधिकार पत्र और बांटने वाली है। टायर पंक्चर होने के बाद भी तस्करों ने दौड़ाई स्कॉर्पियो। जालोर में नाकाबंदी तोड़कर भागे बदमाश स्कॉर्पियो को टायर पंक्चर होने के बाद भी दौड़ाते रहे। पुलिस के लगातार पीछा करने पर तस्कर गाड़ी को सुनसान जगह छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी में 419.850 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। वहीं स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। थानाधिकारी लाल सिंह
ने बताया, मंगलवार रात निम्बला गांव के पास नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और भागने की कोशिश की। रणथंभौर में पर्यटक व्यवस्था होगी और सख्त। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए वन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसको लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें टिकट चेकिंग, वाहन एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था अब रोटेशन सिस्टम के आधार पर की जाएगी। उदयपुर में गिलहरी का आतंक, 18 लोगों को काटा। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में एक गिलहरी का आतंक है। पिछले 1 महीने में गिलहरी 18 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुकी। हैरत की बात यह है कि कॉलेज में एनिमल एड की टीम भी आई, मगर गिलहरी को पकड़ नहीं पाई। कॉलेज पहुंचकर स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टाफ से बात की तो तक हर कोई गिलहरी के काटने की बात से परेशान दिखा। स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर खुले मैदान में बैठने से भी बच रहे हैं। पीएम श्री स्कूलों में लगेंगे 4332 शिक्षक। आवेदन 30 अप्रैल तक होंगे। राज्य के पीएम श्री स्कूलों में रिक्त 4332 पदों को जल्द ही भरा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन पदों पर लगने के लिए शिक्षा विभाग में ही कार्यरत शिक्षकों से 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। प्राचार्य से लेकर प्रयोगशाला सहायक तक इन स्कूलों में लगने के लिए आवेदन कर सकेंगे। रिक्तियों में सबसे अधिक पद 1788 विभिन्न विषयों के व्याख्याता और 1053 वरिष्ठ अध्यापकों के हैं। इच्छुक शिक्षक पीएम श्री महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को छोड़कर अतिरिक्त पीएम श्री स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। सरस के मिल्क एटीएम और पार्लर के लिए आवेदन शुरू। श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस ब्रांड को और मजबूत करने के साथ युवाओं को रोजगार के नए विकल्प देने की पहल की है। संघ ने सरस बूथ, पार्लर, शॉप एजेंसी, मिल्क एटीएम संचालित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। संघ के प्रबंध संचालक उग्रसेन सहारण ने बताया, यह योजना विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। हमारा उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के नए विकल्प देना है। साथ ही शहरों में भी सरस प्रोडक्ट्स के नेटवर्क को मजबूत करना है। बेनीवाल ने कहा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव परिणाम से आगे देश का भविष्य तय होगा। अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत गई तो दिल्ली सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आरएलपी सुप्रीमो ने बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा, जिसको बाड़मेर का जिम्मा सौंप रखा था उसने मेरी पार्टी को बेच दिया, पूरी तरह से खत्म कर दी। कांग्रेस ने मेरे दरवाजे पर नाक रगड़ी, तब जाकर 0 से 12 सीटें लाकर खाता खुलवाया। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि भजन लाल शर्मा सीएम हैं, जिन्हें सीएम की स्पेलिंग तक नहीं आती। मुझे शर्म आती है कि मैं राजस्थान का सांसद हूँ। मन करता है इस्तीफा दे दूं। राजस्थान से पंजाब जेल तक हेरोइन तस्करी का कनेक्शन। राजस्थान से लेकर पंजाब की जेल तक अंतर्राष्ट्रीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क का कनेक्शन सामने आया है। हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने जयपुर से कैटरिंग करने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पाली का रहने वाला मुख्य आरोपी राकेश प्रजापत अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रूपए का इनाम घोषित किया गया है। जाँच में सामने आया है कि सरगना राकेश पंजाब जेल में रह चुका है, जहाँ उसकी पहचान पाकिस्तान से जुड़े तस्करी नेटवर्क के लोगों से हुई थी। जयपुर की कई कॉलोनियों की जनता परेशान। राजधानी जयपुर में एक बार फिर मूलभूत सुविधाओं की कमी लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बनती नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में गंदा पीने का पानी, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स, टूटी सड़कें और जाम सीवर जैसी समस्याएं आमजन के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इन समस्याओं के कारण लोगों को न सिर्फ असुविधा हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ रहा है। जिस बाघ को वन कर्मी ढूंढ रहे थे, उसकी बॉडी मिली। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर मंगलवार सुबह बाघ की बॉडी मिली। यह बॉडी कंकाल टाइगर RBT 2402 की थी, जो 1.5 महीने से मिसिंग लापता था। उसे वन विभाग की टीमें ढूंढ रही थीं। वन विभाग को अंदेशा है कि टाइगर की मौत टेरिटोरियल फाइट में हुई है। हिंदवाड़ पहाड़ी के टॉप पर पीली के खाड़ में जहां बॉडी मिली, उस जगह 2 अन्य टाइगर का मूवमेंट देखा जा चुका है। चित्तौड़गढ़ में पहली बार बदला वन्यजीव गणना का समय। चित्तौड़गढ़ जिले में इस बार वन्य
जीव गणना को लेकर अहम बदलाव किया गया है। पहली बार इसका समय बदला गया है ताकि अधिक से अधिक वन्य जीवों की सटीक गिनती हो सके और भीषण गर्मी से भी बचाव किया जा सके। अब यह गणना सुबह 8 बजे की बजाय शाम 5 बजे से शुरू होकर अगले दिन शाम 5 बजे तक लगातार चलेगी। नींबू के पैसे मांगने पर फल सब्जी विक्रेता से मारपीट। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में एक फल सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 2 नंबर बस स्टैंड के पास फल फ्रूट और सब्जी की दुकान लगाने वाले पप्पू लाल सैनी के साथ 27 अप्रैल की रात करीब 10 बजे यह घटना हुई। पीड़ित पप्पू लाल सैनी ने बताया कि कुंड रोड निवासी मोहित शर्मा उसकी दुकान पर नींबू खरीदने आया था। नींबू लेने के बाद जब उससे पैसे मांगे गए तो उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए लगाया फाउंटेन। उदयपुर में पिछले 2 दिनों बाद तीसरे दिन तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है, लेकिन दिन के समय भीषण गर्मी से आमजन परेशान है। इसी बीच भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए उदयपुर के जगदीश मंदिर में फव्वारा फाउंटेन शुरू किया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ग्रीन शेड और कारपेट बिछाया गया है। कुंडली से रामू का बांस बाईपास प्रोजेक्ट पर रोक। सीकर शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और झुंझुनू नवलगढ़ से सीधा जयपुर व खाटू श्याम जी जाने वालों के लिए बड़ी योजना अब अटक गई है। NH52 रामू का बांस से H08 कुंडली तक बनने वाले बाईपास पर रोक लग गई है। वित्त विभाग ने इस बाईपास प्रोजेक्ट को नॉन फिजिबल अव्यावहारिक की श्रेणी में डाल दिया है। संयुक्त शासन सचिव वित्त व्यय 3 विभाग एजाज नबी खान ने प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रस्ताव की समीक्षा में ये डिसीजन दिया है। सवाई माधोपुर के स्कूलों में तैयार होंगे पुलिस कैडेट। सवाई माधोपुर जिले में जल्द ही NCC नेशनल कैडेट कॉर्प की तर्ज पर पुलिस कैडेट योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। खास बात ये है कि यह पहल राजस्थान में पहली बार सवाई माधोपुर पुलिस की ओर से की जा रही है। इसका प्लान भी तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत पुलिस कर्मी स्कूली बच्चों को पुलिसिंग के साथ ही फिटनेस और सिविल डिफेंस समेत अन्य कई ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, ये उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।